राधे राधे, जय हिंद। अभी तक हमने एल्कोहल बनाने की मेथड पढ़ी थी। आज हम एल्कोहल की केमिकल रिएक्शन या एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन करेंगे कि एल्कोहल अन्य रिएक्टेंट्स के साथ क्या रिएक्ट करता है और क्या प्रोडक्ट बनाता है। अगर हम रिएक्टेंट के फार्मूला और नाम के बारे में अच्छी जानकारी है तो हम रिएक्शन बड़ी आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर रिएक्टेंट और एल्कोहल की रिएक्शन से संबंधित प्रश्न आएगा या कोई भी रिएक्शन नाम वाली होगी। तो देखो अब हम इनको कैसे अध्ययन करते हैं या प्रश्न से ही उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे पहली रिएक्शन है एल्कोहल में एस्टरीकरण। एल्कोहल में एस्टरीकरण या एस्टरीफिकेशन या एथिल एल्कोहल या एथेनॉल से एस्टर का बनाना। प्रश्न इस प्रकार से आएंगे, ध्यान दें। हमें किसकी रिएक्शन करना है? ROH की। किससे करना है? एस्टरीफिकेशन है या एथेनॉल से एस्टर बनाना है। प्लस लगा दो। बनाना है हमको RCOOR एस्टर। अब ध्यान दें, आप अगर नाराज ना हो तो हम एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हैं, R की जगह C2H5, OH इस साइड न लगा के इस साइड लगा। अब यहां पर देखो, हमारे पास इतना एरिया है बनाना है ना जी हमें एस्टर। तो R की जगह C2H5, O नहीं है तो क्या नहीं है? H। अब ये शेष रह गया CH3CO और H यहां है। अब स्वाभाविक है हमको H निकालेंगे और इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा। तो यहां लगा दो OH और ये आपका H2O माइनस। इसका नाम होगा एसिटिक एसिड, इसका नाम होगा एथिल एल्कोहल। उपस्थिति होगी कंसंट्रेट H2SO4 और इस प्रकार CH3COO C2H5 CH3COO C2H5 एथिल एसीटेट एस्टर। सीधा एक्सप्लेन कर लो। जब एसिटिक एसिड से एथिल एल्कोहल की
कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में रिएक्ट कराते हैं या रिएक्शन करते हैं तो हमें एथिल एसीटेट एस्टर प्राप्त होता। उत्तर कहां से मिला? प्रश्न में से ही मिला ना। केवल उनने 1% हमारे पास प्रश्न छोड़ा था, बाकी सब प्रश्न में ही आंसर छिपा हुआ था। हमको केवल तीसरा नेत्र खोलना है और उसमें आंसर निकालने की कोशिश करना है। तो इस प्रकार हम बड़ी आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये एक्सप्लेन अपन बड़े आराम से कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं बार बार कि पहले रिएक्शन लिखो फिर उसे एक्सप्लेन करो। पुस्तकों में, गाइडों में या अन्य नोट्सों में आपने देखा होगा कि पहले उसकी व्याख्या करते हैं फिर रिएक्शन करते हैं, जबकि यह पद्धति गलत है। जब कोई भी दोहा या कविता आई तब तो हम उसका अर्थ लिखेंगे। तुलसीदास जी की चौपाई का अर्थ लिख सकते हैं, अर्थ से चौपाई नहीं लिखेंगे। तो समीकरण को दोहा या चौपाई माने और फिर उसको नीचे अर्थ सहित व्याख्या करें। तो इसी प्रकार केमिस्ट्री में हमेशा जब भी आप रिएक्शन करें तो पहले केमिकल इक्वेशन लिखें फिर उसके बाद उसे एक्सप्लेन करें। अब देखो यहीं पर हम सेकेंड रिएक्शन पढ़ते हैं तो आपका प्रश्न आएगा एस्टरीकरण कभी भी आ जाए तो ये दिमाग में सेट कर ले कि एसिड की और एल्कोहल की क्रिया होगी और एस्टर बनेगा और एस्टरीकरण की अपेक्षा एक अगला प्रश्न आ जाए या शब्द आ जाए एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण एसिटाइलेशन शब्द जाए या एल्कोहल की रिएक्शन कराइए एसिटिल क्लोराइड से। ये प्रश्न दो प्रकार से बनता है। पहला तो नाम से आएगा तो फिनॉल में, एसिड में, एल्डिहाइड में, कीटोन में या एल्कोहल में एसिटिलीकरण आ जाए तो हमेशा एसिटिल क्लोराइड, एसिटिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया कर लो। एस्टरीकरण आ जाए तो एसिड से रिएक्शन कर दो, तो सीधी रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड पर काय की रहे हैं अपन रिएक्शन एल्कोहल की। एल्कोहल को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, क्या करोगे हाथ ही पांव तोड़ हो ना जाए रिएक्शन की। यहां से Cl निकाल दो, यहां से H निकाल। आपके पास शेष क्या बचा? HCl निकालने के बाद जो शेष बचा उसे लिख दो। एसिटिल क्लोराइड, एथिल एल्कोहल की रिएक्शन जब हम रीडिंग की उपस्थिति में कराते हैं तो हमको एस्टर प्राप्त होता है। अच्छा देखो यहां पर हमने दोनों रिएक्शन पढ़ी, एस्टरीकरण और
ये एसिटिलीकरण, दोनों एस्टर वाली हैं, दोनों एक साथ कराई हैं। आप गाइडों में या पुस्तकों में देखेंगे कि पहले मान लो एस्टरीकरण करा देंगे, फिर दूसरे प्रकार की रिएक्शन कराएंगे, उसके बाद फिर एस्टरीकरण कराएंगे। तो जब तक आप इसको पढ़ेंगे, दो रिएक्शन दूसरी और करा दें हम और फिर ये कराएं, तो आप भूल जाओगे। अब हमें पता है कि एस्टर बनाने की दो विधि पढ़ना है, वो भी कैसे? एल्कोहल से। एक एस्टरीकरण, एक एसिटिलीकरण। एस्टरीकरण में एथिल एसीटेट से रिएक्शन है, ये एसिटिलीकरण में एसिटिल। लेकिन मैं एक बार बार कहता हूं कि जब तक आपको फार्मूला और उस रिएक्टेंट के या कंपोनेंट के नाम और फार्मूला अगर आपको मालूम नहीं तो मेरे ख्याल से फिर तो ब्रह्मा जी भी आप ही रिएक्शन याद नहीं करा पा रहे। और केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो याद करना है ही नहीं, टोटल आपको समझना है और बाबा भोलेनाथ का तीसरा नेत्र आपको खोलना है। रिएक्शंस वाली रिएक्शन में प्रश्नकर्ता की मजबूरी है कि 50 से 75% आपको प्रश्न में ही उत्तर देना पड़ेगा, नहीं तो प्रश्न ही नहीं बनेगा। अगर मान लो बाई चांस वो कह भी दे कि इसकी रिएक्शन इससे कराएं तो क्या बनेगा, तो आप भी कह रहे ना ये बनेगा। उसकी मजबूरी है कि वो कहेगा एसिटिक एसिड से एल्कोहल की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा। तो अब यहां NH2 तो कहीं नहीं है, तो आप जहां पे NH2 लिखो, बताओ ना। और इतने के बाद अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बदनाम करो कि वो कठिन है, तो भैया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ आप बहुत बेईमानी करेंगे। अब जैसे हम अगली रिएक्शन उठाते हैं, बहुत बढ़िया रिएक्शन है, क्वेश्चन बनेगा कि सक्रिय धातु से एल्कोहल की क्रिया। सक्रिय धातु कौन सी है? सोडियम। तो सोडियम से या सोडियम मेटल से एल्कोहल की, सोडियम मेटल रिएक्ट विथ एल्कोहल। सोडियम मेटल रिएक्ट विथ एल्कोहल। प्रश्न कह रहा है कि एल्कोहल से सोडियम की अभिक्रिया कराएं। अब तुम सोडियम की जगह लिख दो के, आपकी रिएक्शन गड़बड़। एल्कोहल की जगह लिख दो एल्डिहाइड, रिएक्शन आपकी गड़बड़। लेकिन अगर आपको मालूम है कि एथिल एल्कोहल कोई भी ले लो, OH प्लस सोडियम सबसे सक्रिय धातु है, एक्टिव मेटल है। अब देखो हम संभावनाएं व्यक्त करते हैं।
यहां मेथिल एल्कोहल है, ये सोडियम है। अगर हम एकदम से रिएक्ट करें कि NaOH, NaOH, तो CH3 कोई कंपाउंड होता ही नहीं होता। अच्छा, Na को हम CH3O से जोड़ रहे हैं, तो H अकेला रह नहीं सकता क्योंकि वो अणु के रूप में रहता है, तो H2 के रूप में रहेगा। तो यहां हम कर देंगे 2 का। अब स्वाभाविक है यहां 2 करेंगे तो यहां पर भी 2 लगाएंगे, तो यहां पर शेष बन जाएगा CH3CONA प्लस H2 गैस के रूप में निकल जाएगी। सीधी सी रिएक्शन। एल्कोहल के साथ जब सोडियम की रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम एल्कॉक्सी, मतलब यहां मेथिल है तो मेथॉक्सी प्राप्त होता है। सोडियम मेथॉक्सी प्राप्त, उत्तर मिल गया। कहां मिला? प्रश्न में ही मिला। थोड़ा सा हमने लॉजिक सेट किया और बड़े आराम से हमने एल्किल के साथ इसकी रिएक्शन नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव। ऑक्सीजन यहां पर नेगेटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, सिगरेट से रिएक्शन करेंगे। तो मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। अब हमको बड़े एल्कोहल नहीं लेना यहां पर, क्योंकि ऐसा ठूंठ या खोड़ा ही ना रखें जिसपे आके उल्लू बैठे। बड़े हाइड्रोकार्बन वाले हमें एल्कोहल नहीं लेना, क्योंकि उसमें हमसे गलतियां भी होंगी और नामकरण में दिक्कत होगी। तो सीधा मेथिल एल्कोहल की जब सोडियम के साथ रिएक्ट कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमें सोडियम मेथॉक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन बनता है आपका ईथरीकरण। ईथरीकरण या ईथरीफिकेशन या एथिलॉल से डाई एथिल ईथर या मेथिनॉल से एथिल मेथिल ईथर बनाइए। अब देखो प्रश्न यहां पर लिखे हम बड़े आराम से। ईथरीकरण, ईथरीफिकेशन या एथिनॉल से ईथर बनाइए। प्रश्न है, समझ में आ गया? पढ़काई की रहे हैं अपन रिएक्शन एल्कोहल की, निसंकोच लिख दो C2H5OH प्लस, हमको नहीं है मालूम, ये प्रश्न में नहीं दिया, आंसर दिया है डाई एथिल ईथर बनाइए। अब डाई एथिल ईथर का जब तक हमारे पास फार्मूला नहीं होगा तो हम ऊपर की ओर देखेंगे तो दांत पेन से कटकाएंगे, और नहीं तो मालूम होगा तो आप C2H5। अब देखो इसमें कितना भाग दिया है, कितना भाग दिया है, तो हमने इस भाग को ये लिखा है
शेष क्या रह गया, C2H5। अब H को यहां कट करना है, तो हम नाराज ना हो तो ऐसे लिख दें OH। और मतलब एथिल एल्कोहल के हमने 2 मॉलिक्यूल्स ले लें, तो हम इसको इस प्रकार नहीं लिख रहे C2H5OH ट्वाइस, ना आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे बना। अच्छा, क्या एल्कोहल रखे रखे ईथर बन जाएगा क्या? तो फिर यहां कुछ ना कुछ तो डालना होगा, तो यहां हम कंसंट्रेट H2SO4 डालें, ठीक है ना। कोई भी एसिड मिला दें, तो बन गया। यहां माइनस में निकाल देंगे H2O। अब ये शुद्ध शराब है, एल्कोहल, दारू। तो आपने देखा होगा दारू जब ज्यादा चढ़ जाती है तो हम करते क्या है, उसको अचार देते, एसिड देते हैं, तो पीता वो एल्कोहल है, शराब, और पेट में बन जाती ईथर। ईथर में नशा होता नहीं, लेकिन हानिकारक है। चखना और नींबू। तो हम कह सकते हैं ईथरीकरण, ईथरीफिकेशन या एथेनॉल से ईथर बनाइए। नाम क्या होगा, डाई एथिल ईथर लिख दो। जब एथिल एल्कोहल की H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो हमें डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन है डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण। निर्जलीकरण मतलब जल का निकलना। जल का काय से, एल्कोहल से, सीधा C2OH ऑटोमेटिक निकल नहीं जाएगा। तो यहां पर हम लेंगे निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में। नाराज ना हो तो हमें यहां से एक H निकालना, नहीं नाराज ना हो तो। निर्जलीकरण मतलब जल का मॉलिक्यूल्स निकाल दो, शेष क्या बचा, CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया, एथीन, डबल बॉन्ड एथीन या एसिटिलीन। एसिटिलीन सामान्य नाम है, एथीन आयुक्तिक। एथिल एल्कोहल को जब निर्जल Al2O3 की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमें एथीन प्राप्त होता है। तो आज हमने कितनी रिएक्शन पढ़ी, 5। पहली कौन सी थी, अब प्रश्न भर याद कर लो। एस्टरीकरण मतलब एस्टर बनाना है, एसिड से एल्कोहल की क्रिया। फिर कौन सी पढ़ी, मतलब एसिटिल क्लोराइड से एल्कोहल की क्रिया। फिर कौन सी पढ़ी, सक्रिय धातु के साथ सोडियम। फिर ईथरीकरण, फिर निर्जलीकरण। कोई दिक्कत अभ्यास करके आना है। 5 रिएक्शन हो गई, समझाया है। अगर लिखते तो 2 या 3
रिएक्शन कर पाते, समझ में बिल्कुल नहीं आती। आपसे एक निवेदन है कि इन रिएक्शनों का 2 बार तो घर पे जाके अभ्यास करें। राधे राधे, जय हिंद।